स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो इनवर्स फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स, इनके डेरिवेटिव आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये आपके फंक्शन हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंट इनवर्स 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोस इनवर्स एक्स। देखो साइन और कोस का सेम है, साइन चेंज हो जाएगा टेंजेंट और कोट के लिए भी और सीकेंट और कोसिकेंट के लिए भी। आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसके आगे सी उसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है, 3 ही याद करना है। फर्स्ट ये 3 याद करो, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर कोई जनरल केस यहाँ पर तो आपके पास एक्स है, एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx। पहले जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, और इनसाइड इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। इस तरह से करते हैं। एग्जांपल जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, तो dy बाय dx 1 में अंडर रूट 1 माइनस इस फंक्शन का स्क्वायर 9x स्क्वायर, इनसाइड का डेरिवेटिव 3। ठीक है, तो ये बात आप सभी 6 के 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन पे बात लागू होगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, तो इस पे भी वही रिजल्ट रहेगा dy बाय dx 1/1 प्लस इस फंक्शन का जो भी है उसका होल स्क्वायर, इनसाइड में इसका डेरिवेटिव एफ डैश है। जो आप ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक ही बात है ये। इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स हैं कुछ जो आपने क्लास +1 में किए थे, वो भी आपको आने चाहिए। टेंजेंट 2x टू टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोस 2x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, साइन 2x 2 टेंजेंट एक्स और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन 2x का एक रिजल्ट और होता है 2 साइन x कोस x, यहाँ जितना एंगल है उससे हाफ है। ठीक है, और इसके अलावा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x 1 प्लस टेंजेंट x और 1 माइनस टेंजेंट x। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रिजल्ट भी आपको इसमें याद होने चाहिए। हाँ, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह कर रखी है तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस माइनस और प्लस। ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस माइनस है तो ऊपर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन हो जाए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स m साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव देखो, जैसे आपको पता है जो भी फंक्शन आए ये कंप्लीट आपका x का काम करेगा। 1 में रूट, सॉरी यहाँ पर 1 में रूट 1 माइनस m साइन x है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, m है, इस पूरे फंक्शन का आपको क्या कर देना स्क्वायर, इट बिकेम m साइन स्क्वायर x। ठीक है, फिर ये आपके पास जो फंक्शन था इसका होल का आपने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक है, m का भी स्क्वायर है, इनसाइड का डेरिवेटिव m एज इट इज, और साइन जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव cos x। ठीक है, अगर इसको उल्टा करते जैसे ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, तब क्या होगा dy बाय dx। पहले साइन आ गया, कोस, ये फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब इसके इनसाइड का डेरिवेटिव m एज इट इज और साइन का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो जैसे dy बाय dx, तो देखो पहले स्क्वायर है 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, कोट इनवर्स एक्स, और इनसाइड का डेरिवेटिव dy बाय dx ऑफ कोट इनवर्स एक्स।
तो 2 कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, कोट इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें माइनस का साइन भी आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका -2 कोट इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ऐसे हो जाए y इक्वल टू रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपके पास रूट है तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो जैसे आपने बताया हुआ है, पहले भी मालूम है, जैसे सिंपल जो डेरिवेटिव निकालते हैं, रूट आ गया तो 1 अपॉन में 2 रूट जो भी फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब टेंजेंट इनवर्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, टेंजेंट में जो भी आपके पास फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, x 1 प्लस एक्स की पावर 4 और रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ x लिख दिया और इनको आपस में ऐसे लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, मल्टीप्लाई में है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट को जरूर यूज करना है। ठीक है, अब आपके जैसे फंक्शन आगे दो u इंटू में भी, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो इसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद में साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनसाइड का डेरिवेटिव -2x, 2 से 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स cos x 1 प्लस में sin x। ठीक है, अभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन किए थे सभी वही क्वेश्चन रिपीट होंगे यहाँ पर, तो इसको आपको ध्यान है 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, 1 का मतलब cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स cos x बाई 2 बाई 2, तो 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल हो गया, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स cos x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कैंसिल होगा, कोस से डिवाइड करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट एक्स बाई 2 1 प्लस में टेंजेंट एक्स बाई 2, और ये क्या रिजल्ट बनेगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, यानी यहाँ तक का जो पार्ट है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही रिजल्ट है, इसके बाद में डेरिवेटिव इसका 0 और आंसर -1/2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोसिकेंट x प्लस में कोट x, तो dy बाय dx, तो कोसिकेंट आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में साइन x और cos x बाय में sin x, तो कोट इनवर्स 1 प्लस में cos x बाय में sin x। ठीक है, अब आपको मालूम है 1 प्लस कोस क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और sin x 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, यू गेट कोट इनवर्स, कोस से कोस कैंसिल, कोट x बाय 2, तो आपके पास ये y है यहाँ पर, तो आपके पास y इक्वल टू x बाय 2 और इसका डेरिवेटिव dy बाय dx,
मीन्स आपके पास क्या आ गया 1/8। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हैं, जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चंस हैं। जैसा हमने ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, पहले वैसे सिंप्लीफाई यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे और फिर डेरिवेटिव। आपको उस वीडियो में आप देख लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया हुआ है भाई जब भी ऐसे 1 प्लस आए तो हमें टेंजेंट पुट करना है, तो पूरी वैल्यू ए एक्स को क्या पुट कर दो, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो जब ए एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थीटा आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए एक्स, तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट यानी सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस और टेंजेंट साइन बाय कोस, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स। 1 बाय कोस एलसीएम टेंजेंट साइन बाय कोस, कोस से कोस कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 कैंसिल कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट थीटा बाय 2 मीन्स थीटा बाय 2 आएगा आपके पास, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। और उसका डेरिवेटिव सोल्व करते हैं, dy बाय डी एक्स 1/2 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनसाइड का डेरिवेटिव ए, आपका रिजल्ट हो गया ए अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइप में, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x 1 प्लस में 15x स्क्वायर। ठीक है, जो इस टाइप में क्वेश्चन है इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो इसमें क्या होता है आपको एक एडजस्टमेंट करनी है। कैसे, टेंजेंट इनवर्स देखो नीचे 1 प्लस 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x इंटू में 3x, और जो 2x है इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। अब आपके पास आइडेंटिटी है ना, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, इट बिकेम टेंजेंट इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, तो उसका यूज हो जाएगा। यानी आपके पास ये गिवन है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स 5x माइनस टेंजेंट इनवर्स 3x, अब डेरिवेटिव dy बाय dx 1 अपॉन में 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करते हैं तो नीचे स्क्वायर आता है, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर और इनसाइड का डेरिवेटिव 5, यहाँ पर 1 प्लस में 9x स्क्वायर। ठीक है, 3x का 9x स्क्वायर, इनसाइड का डेरिवेटिव 3। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या होगा, आपके पास ये रिजल्ट बनेगा टेंजेंट इनवर्स x की 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स a की पावर 1/3। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ठीक है, यह सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको टेंजेंट थीटा इसको टेंजेंट फाई, उससे भी रिजल्ट बनेगा सेम। तो अब आपके पास इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx, तो 1 अपॉन में इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/3 और d बाय dx ऑफ x की पावर 1/3, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस में x और इसकी पावर 2/3 और इसका डेरिवेटिव 1/3 आगे एक पावर कम माइनस 2/3। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 1/3 आ गया है ना, जैसे यहाँ पे बस 1/3 आ गया है। ठीक है,
एक्स, इसके कम हो गया 1/3 -1, तो 1 - 3 मीन्स 2/3। ठीक है, तो ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, और यहाँ पर इनटू में 3 भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट इनवर्स। ये फंक्शन टेंजेंट इनवर्स में जितने भी रिजल्ट्स हैं यहाँ हमेशा 1 होता है। ठीक है, चाहे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें चाहे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, सो यहाँ आपके पास 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले काम आपको करना है यहाँ पर 1 बनाना है। तो कैसे करेंगे, y = टेंजेंट इनवर्स, जो भी यहाँ वैल्यू कॉमन निकाल लो, तो 1 - 3x/a का होल स्क्वायर, a³ कॉमन निकाला तो ऐसे हो जाएगा। जो नीचे कॉमन निकाला वैसा ही आप ऊपर कॉमन निकाल लो, तो 3x/a माइनस, ठीक है, और यहाँ x/a का होल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x/a को आप पुट कर दीजिए टेंजेंट थीटा, क्योंकि वैसे ही पता चल रहा है माइनस माइनस और 3 यूज हो रहा है, तो टेंजेंट 3 थीटा का रिजल्ट ही है। तो y = टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा y = टेंजेंट इनवर्स, किसका रिजल्ट बन जाएगा, टेंजेंट 3 थीटा, मीन्स यू गेट, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट है 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स x/a। तो इसका आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, dy/dx 3 1/1 प्लस इसका स्क्वायर x²/a², साइड का डेरिवेटिव 1/a। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a² ये स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे यहाँ पर a है, कट जाएगा, तो 3a में a² प्लस x² इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। y साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स 5x + 12 √1 - x²/13। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए साइन इनवर्स और ऐसे फंक्शन हो या फिर बार कोस इनवर्स हो, अंदर या तो साइन a + b या साइन a - b, बार कोस इनवर्स है तो कोस a + b या कोस a - b की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, तो y = साइन इनवर्स 5/13x + 12/13 √1 - x²। ठीक है, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमेशा 1 होगा, इन कांस्टेंट का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1। अच्छा, इसका इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, वैल्यू 1 आएगी। ये खासियत होती है इन फंक्शंस की। तो हम क्या करते हैं, देखो साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास एक तो वैल्यू 5/13, तो हम पुट करते हैं इसके अंदर 5/13 = साइन थीटा, और जो x है इसको पुट करते हैं हम कोस थीटा। ठीक है, देखो ये साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। अब जो आपके पास जो 12/13 है, तो हमें मालूम है जो कोस थीटा 5 लेते हैं, सॉरी एक जैसे फंक्शन हो गया, इसको हम लेते हैं कोस 5। जो आपके पास कोस थीटा होता है क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - 25/169, इसका स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर 169 - 25/169, तो क्या आ जाएगा आपके पास 144, यानी 12/13, यानी ये जो वैल्यू आपके पास वो कोस थीटा के इक्वल है। फिर इस पे आते हैं, आपके पास कोस 5x है, तो साइन 5 √1 - कोस स्क्वायर 5, फिर हो जाएगा √1 - x²। तो रिप्लेस कर देते सभी वैल्यूज को, y साइन इनवर्स 5/13 दैट इज साइन थीटा, x का मतलब कोस 5, फिर साइन प्लस 12/13 मीन्स कोस थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन 5। तो ये हो जाएगा आपके पास y = साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस 5 मीन्स थीटा प्लस 5। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन इनवर्स 5/13 प्लस, और 5 की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स x। अब डेरिवेटिव देखो, कांस्टेंट फंक्शन इसमें x है ही नहीं, तो 0 कोस इनवर्स
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है कि साइन ए माइनस बी का रिजल्ट बने। तो ये जो आपके पास पहली वैल्यू गिवन है इसको मान लेते हैं, एक्स को हम साइन ए मान लो, साइन थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास एक्स है इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी अगला फंक्शन बनेगा रूट एक्स, यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इस फंक्शन को मान लेते हैं हम आप साइन बी। तो यानी इसको हम वापस से थोड़ा तरीके से लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सभी वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कोस बी साइन बी कोस ए, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज साइन इनवर्स x। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इनवर्स रूट x, एंड योर dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x, और रूट x का डेरिवेटिव, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसके बाद में 2 यहाँ लिख देंगे, ये रूट एक्स, ये भी रूट में, रूट से अंदर जो फंक्शन है पावर सेम मतलब फंक्शन की मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स और एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आप कुछ गट्स हैं, कुछ याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो ये क्वेश्चन में उनमें से एक है, आपके पास ये फंक्शन दिया हो, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये कोस इधर आएगा, तो इट बिकेम कोस वाई, तो कोस 3x और यहाँ आपके पास है कोस क्यूब एक्स। अब एक साथ दो काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और कोस 3x की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर y इक्वल टू, कोस 3x की आइडेंटिटी होती है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, अपॉन में क्या है यहाँ पर कोस क्यूब एक्स। कोस क्यूब को सब नीचे सेपरेट कर लेते हैं, कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, कोस और कोस क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, कोस स्क्वायर y इक्वल टू 4 माइनस 3 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर y है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर y इक्वल टू 4 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। देखो 4 माइनस 3 1, ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी आपके पास आ गया साइन स्क्वायर y इक्वल टू 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से हटेगा तो इस पे आएगा यहाँ पर आपके पास साइन y रूट 3 टेंजेंट एक्स। अब आपको डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव कोस y, देखो हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन है हमारा वो विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y आ गया तो dy बाय dx रूट 3, और टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या है, जो प्रूव करना है वहां तक जाना है हमें। प्रूव जो करना है वो क्या वैल्यू है यहाँ लिखते हैं हम, ताकि हम सब इसको साथ के साथ चेक कर सकें, कोस एक्स और कोस 3x, ठीक है, ये चाहिए हमें। तो इसको डिवाइड में लेके जाते हैं, dy बाय dx इक्वल टू रूट 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस y, और ये सीकेंट स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो गया। देखो रूट 3 आ गया, बाकी इसको सोल्व करना है।
जो कोस वाई है शुरू में जो हमने लिया था, ये कोस वाई की वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रूट कोस 3x बाय यहाँ पर कोस वाई है, उसकी वैल्यू है रूट कोस 3x अपॉन में कोस क्यूब x और इनटू में कोस स्क्वायर x। ठीक है, कोस स्क्वायर तो एज इट इज था, कोस 3y जो स्टार्टिंग में था उसको हमने इसमें चेंज कर दिया। अगले स्टेप में देखिए, उससे पहले देखिए, देखो कोस 3x रूट में आया हुआ है, अब ये कोस क्यूब सोल्व करना है। ये आपके पास नीचे वैल्यू है, ऊपर यहाँ पर है ना a/b है तो ऊपर चला जाएगा b। हाँ, ये कोस क्यूब ये ऊपर चला गया, कोस 3x हो गया। अब ये कोस क्यूब है, इसका मतलब कोस स्क्वायर x इंटू में कोस x, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 कोस x, ठीक है, और रूट कोस x, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा रूट कोस 3x, और यहाँ पर आपके पास है कोस स्क्वायर x। देखो यहाँ पर कोस है, यहाँ कोस स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कोस की पावर हाफ है, यहाँ कोस की पावर 1 है, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा रूट 3 रूट कोस 3x, ठीक है, और इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा कोस x। ठीक है, ये 1 है इसके ऊपर, ठीक है, एक तो कैंसिल हो गया कोस x से कोस x, ये हाफ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हाफ है और नीचे आपके पास इसके ऊपर 1 है तो नीचे हाफ आ गया, तो रिजल्ट हो जाएगा 3 कोस 3x कोस x।